साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, बहुत पहले की बात है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी यात्रा के दौरान चलते चलते कुरुक्षेत्र की भूमि पर जा पहुँचे। साध संगत जी, कुरुक्षेत्र वो जगह है जहाँ पर महाभारत का धर्म युद्ध हुआ था और जिसमें धर्म की विजय हुई थी। जिस समय गुरु नानक देव जी वहाँ पर पहुँचे, उस समय वहाँ पर सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा देश ही उस जगह पर इकट्ठा हो गया है। उस भीड़ में साधु, संत, ब्राह्मण, राजा, व्यापारी सब एक ही मकसद लेकर आए थे, और उनका मकसद था अपने पाप खत्म करना और पुण्य कमाना। चारों तरफ साधु संत मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और घंटियों का शोर हो रहा था। लोग श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों के दर्शन कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर पाखंड का भी बोलबाला था। श्री गुरु नानक देव जी ने एक रमणीक जगह देखकर अपना आसन वहाँ पर लगा लिया। फिर गुरु जी ने भाई मर्दाना को रबाब बजाने के लिए कहा। गुरु जी के आदेश पर भाई मर्दाना जी रबाब बजाने लगे और खुद गुरुजी ईश्वरीय कीर्तन करने लगे। जैसे ही रबाब की धुन वहाँ पर गुंजी तो चारों तरफ से लोग वहाँ पर पहुँचने लगे। साध संगत जी, गुरु जी की आवाज में ऐसा जादू था कि संगत उनकी तरफ खींची चली आने लगी, और देखते ही देखते गुरु जी के चारों तरफ भीड़ लग गई। सभी संगत गुरु नानक देव जी के कीर्तन का आनंद लेने लगी। साध संगत जी, उसी समय वहाँ पर आकर एक रथ रुका, जिसमें से एक रानी अपने लड़के के साथ लेकर नीचे उतरी। रानी का चेहरा उतरा हुआ था, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे दुखों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो। तभी रानी की नजर श्री गुरु नानक देव जी के चेहरे पर पड़ी। गुरु जी का नूरानी चेहरा देखकर रानी उन्हें देखते ही रह गई। ऐसा लग रहा था कि रानी जैसे सम्मोहित हो गई हो। तभी एकदम पता नहीं क्या हुआ कि रानी गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ी और फिर हाथ जोड़कर गुरुजी से बोली, सच्चे पातशाह, दुश्मनों ने हमारा राज्य हमसे छीन लिया है। हम लोग कहीं के नहीं रहे। शत्रु बहुत ही शक्तिशाली और जालिम है। उसने हमारा सब कुछ छीनकर हमें बेघर कर दिया है। हम माँ बेटा दोनों मारे मारे फिर रहे हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। साध संगत जी, रानी की कहानी इतनी दुख भरी थी कि वहाँ बैठी संगत की आंखों में भी आंसू आ गए। गुरु नानक देव जी शांत भाव से बैठे हुए सब कुछ सुन रहे थे और समझ रहे थे। गुरुजी जानते थे कि ये केवल एक रानी की समस्या नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया में यही हो रहा है। ताकतवर इंसान दूसरों को दबाने की कोशिश कर रहा है। साध संगत जी, गुरुजी ने निश्चय किया कि आज दो काम करने हैं। एक तो उस अहंकारी राजा का घमंड तोड़ना है, और दूसरा जो इस मेले में पाखंड चल रहा है उसको खत्म करना है। साध संगत जी, महारानी का बेटा जो उस राज्य का राजकुमार था, वो जंगली जानवरों का शिकार करने का बहुत शौकीन था। वो अपने साथ एक मरा हुआ हिरण लेकर आया था। उसने सोचा कि गुरु नानक देव जी को देने के लिए हमारे पास कोई उपहार तो है नहीं। ये सोचकर उसने मरा हुआ हिरण ही गुरु नानक देव जी को उपहार के तौर पर भेंट कर दिया। गुरु नानक देव जी ने जब मरे हुए हिरण को देखा तो वो मुस्कुराकर बोले, राजकुमार, जब शिकार ले आए हो तो एक खाली मटका भी लेकर आओ।
और इस हिरण के मांस को यहीं पर पकाओ। साध संगत जी, जैसे ही गुरु जी के मुख से लोगों ने ये बात सुनी, सभी लोग बड़ी हैरानी से गुरु नानक देव जी की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि गुरु नानक देव जी मांस पकाने के लिए क्यों कह रहे हैं। क्या गुरु नानक देव जी खुद मांसाहारी हैं? लेकिन महारानी और उसके बेटे ने बिना कोई सवाल एक मटका लाकर वहां रख दिया। उसके बाद रानी ने संगत में से कुछ लोगों को बुलाया और फिर उनके साथ मिलकर एक मिट्टी का चूल्हा बनाया और फिर उसमें आग जलाकर उसके ऊपर मटका रख दिया और फिर उस पर मांस पकना शुरू हो गया। थोड़े ही समय में मांस की गंध चारों तरफ फैलने लगी, आग की लपटें ऊपर उठने लगी और देखते ही देखते वहां का वातावरण बदल गया। दूर खड़े ब्राह्मणों की नजर जब इस पर पड़ी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए, उनके चेहरे लाल हो गए। वो आपस में बातें करने लगे कि ये कौन अधर्मी है जो सूर्य ग्रहण के दिन मांस पका रहा है और हमारे धर्म का अपमान कर रहा है, हमारी आस्था को खत्म करने की साजिश कर रहा है। ये सोचकर सभी ब्राह्मणों ने लाठियां उठा ली और फिर गुरु नानक देव जी को मारने के लिए चल पड़े। लेकिन गुरु नानक देव जी के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो तो शांत भाव से बैठे हुए थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। ब्राह्मण दौड़कर गुरु नानक देव जी के सामने पहुँचे और चिल्लाकर गुरुजी से बोले, ओ पापी, तू जानता नहीं कि आज कौन सा दिन है और तू इस पवित्र दिन इतना बड़ा पाप कर रहा है। गुरु नानक देव जी ने उनकी बात सुनकर बड़े शांत भाव से कहा, ब्राह्मणों, हमें भूख लगी है। हम तो अपनी भूख का इंतजाम कर रहे हैं और इसीलिए भोजन बना रहे हैं। जब ब्राह्मण ने गुरु जी के मुख से ये बात सुनी तो वो और भड़क गए और गुस्से से बोले, हम तुम्हें और तुम्हारे शिष्य को जान से मार देंगे। गुरु नानक देव जी के ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो उठ खड़े हुए और बोले, अगर तुम हमें मारना ही चाहते हो तो मार दो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मारने से पहले कृपया ये बता दो कि तुम हमें मारना क्यों चाहते हो और साथ में ये भी बता दो कि धर्म क्या कहता है। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी ने अपनी बात इतने शांत भाव से कही थी कि पूरी भीड़ हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। साध संगत जी, सभी ब्राह्मणों के हाथों में लाठियां थी, लेकिन गुरु जी की बात सुनकर उनके अंदर थोड़ा डर भी पैदा हो गया था। और ये सब इसलिए हुआ था कि क्योंकि उनके सामने कोई आम इंसान नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर का रूप श्री गुरु नानक देव जी खड़े थे। तभी एक ब्राह्मण गुस्से में आगे बढ़ा और गुरुजी से बोला, पहले तुम हमें ये बताओ कि सूर्य ग्रहण के पावन दिन मांस पकाना धर्म है या अधर्म। साध संगत जी, ब्राह्मण की बात सुनकर भीड़ आपस में बातें करने लगी। सबकी नजर अब गुरुजी के ऊपर थी। सब यही सोच रहे थे कि अब गुरुजी इस बात का क्या जवाब देते हैं। उधर श्री गुरु नानक देव जी ब्राह्मण की बात सुनकर मुस्कुराए और फिर बोले, ब्राह्मणों, तुम कहते हो कि मांस खाना पाप है, लेकिन जो तुम हमें मार रहे हो, क्या वो पुण्य है? क्या वो पाप नहीं होगा? साध संगत जी, गुरुजी की ये बात सुनकर ब्राह्मण एकदम चुप हो गया। ऐसा लगा जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। किसी के पास भी गुरुजी की इस बात का जवाब नहीं था। तभी ब्राह्मणों ने अपने सबसे बड़े ज्ञानी पंडित नानू पंडित को बुलाया। साध संगत जी, नानू बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वो शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखता था, लेकिन जितना उसे ज्यादा ज्ञान था उतना ही ज्यादा उसके अंदर घमंड भरा हुआ था। वो गुस्से से आगे बढ़ा और गुरुजी से बोला,
तुम देखने में तो हिंदू धर्म के लगते हो, फिर हिंदू होकर ऐसा अधर्मी कार्य क्यों कर रहे हो? गुरुजी ने बड़े ध्यान से उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम सच में मांस से रहित हो? गुरुजी के मुख से ये बात सुनकर नानू पंडित चौंक गया। फिर गुरुजी ने उससे पूछा, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा खून सब इसी मांस से तो बना हुआ है, और तो और तुम खुद भी तो मांस से ही जन्मे हो। तुम खुद ही एक मांस के टुकड़े हो, तो फिर मांस से नफरत क्यों कर रहे हो? फिर गुरु नानक देव जी ने तेज आवाज में कहा, दुनिया में मूर्ख लोग मांस मांस कहकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पर ये नहीं जानते कि असली पाप और पुण्य क्या है। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा, ब्राह्मणों, असली पाप है गरीबों का हक छीनना, लोगों को धोखा देना, उनसे फरेब करना और उनका खून चूसना, और ये सब मांस खाने से भी बड़ा पाप है। मांस खाने वाला फिर भी एक बार सजा से बच सकता है, लेकिन दूसरों को धोखा देने वाला, गरीबों का हक छीनने वाला और उनके साथ फरेब करने वाला कभी भी नहीं बच सकता। साध संगत जी, गुरु जी की ये बात सुनकर पूरी भीड़ शांत हो गई थी। फिर गुरु जी ने नानू पंडित से कहा, सोचो, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो वो किस से बनता है? वो माँ से ही तो बनता है। जब वो जन्म लेता है तो दूध कहाँ से आता है? वो दूध भी मांस से ही तो आता है। तुम्हारी जीभ, तुम्हारा शरीर, सब कुछ मांस ही तो है। फिर गुरु जी ने कहा, ब्राह्मणों, असली धर्म ये नहीं कि हम बाहर क्या करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपने अंदर क्या रखते हैं। अगर हमारे अंदर बुराई तो सब कुछ व्यर्थ है। फिर गुरु नानक देव जी ने कड़क आवाज में कहा कि तुम लोग कहते हो कि मांस खाने वाला बुरा है। अगर ऐसी ही बात है तो तुम लोग फिर मांस खाने वालों से दान क्यों लेते हो? ये तुम्हारा किस तरह का दो तरफा धर्म है? साध संगत जी, गुरु नानक देव जी की ये बात सुनकर ब्राह्मणों के चेहरे लटक गए। उनके मुख से कोई आवाज नहीं निकली। अब वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जो ब्राह्मणों की टोली गुरु नानक देव जी को मारने के लिए लाठियां लेकर आई थी, अब उनके हाथ से लाठियां नीचे गिर चुकी थी और सभी ब्राह्मण शर्मिंदा होकर गुरु नानक देव जी के सामने आंखें नीची करके खड़े हुए थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी गुरु जी से आंख मिलाने की। नानू पंडित भी अब बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। वो कुछ सोच रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने गुरु जी के सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, हे फकीरों के फकीर, आपका नाम क्या है और आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो? गुरु नानक देव जी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर बोले, मेरा नाम नानक है और मेरा धर्म इंसानियत है और मेरी जाति ईश्वर का नाम है। जब गुरु नानक देव जी ने अपना नाम उसे बताया तो नानू पंडित के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो। उसे याद आया कि उसने शास्त्रों में पढ़ा था कि एक दिन धरती पर नानक नाम का रूहानी प्रकाश आएगा जो पूरे संसार को सच्चाई का मार्ग दिखाएगा और देश के सभी धर्मों को एकजुट करेगा और पूरे संसार को सच्चाई के मार्ग पर लेकर जाएगा। साध संगत जी, अब तक नानू पंडित का अहंकार चकनाचूर हो चुका था। वो गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, क्या आप ही वही नानक हैं जिनके बारे में शास्त्रों में लिखा है? गुरु नानक देव जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बोले, अब जरा मटके को खोलकर भी देख लो, इसमें क्या बना है। साध संगत जी, गुरु जी के मुख से ये शब्द सुनकर सभी की सांस जैसे थम गई हो। फिर नानू पंडित खड़ा हुआ और उसने मटके को खोला और संगत जी, मटके के अंदर से जो निकला उसे देखकर सभी हैरान हो गए। सबने दांतों तले उंगलियां दबा ली क्योंकि
मटके में हिरण का मांस नहीं बल्कि सुगंधित खीर थी, और वो भी शुद्ध दूध से बनी हुई। भीड़ ये चमत्कार देखकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि गुरुजी ने तो हमारे सामने हिरण का मांस ही पकाया था। फिर ये मांस खीर में कैसे परिवर्तित हो गया? सभी लोग हैरानी से एक दूसरे का मुख देखने लगे। गुरु नानक देव जी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए और फिर बोले, संतो, हैरान होने की जरूरत नहीं है। हमने मांस नहीं बल्कि खीर ही बनाई थी। साध संगत जी, उसके बाद सभी को एक लाइन में बिठाकर खीर का प्रसाद वितरित किया गया। ब्राह्मण, संगत और रानी और राजकुमार ने सभी ने पंगत में बैठकर खीर का आनंद लिया। खीर खाने के बाद नानू पंडित हाथ जोड़कर गुरुजी से बोला, आज से मैं अपने नाम के आगे से नानू शब्द हटा देता हूँ, क्योंकि ये नाम केवल आपका है। मैं इस नाम के लायक नहीं हूँ। फिर उसके बाद संगत ने गुरु नानक देव जी से प्रार्थना की कि हमें परमात्मा की भक्ति का असली रास्ता बताएं और हमारा मार्गदर्शन करें। फिर गुरु नानक देव जी ने उनको सच्ची भक्ति का उपदेश दिया और ये बताया कि असली भक्ति क्या है और उसे कैसे करना है। फिर गुरु जी ने संगत को परमात्मा का नाम जपने का रूहानी उपदेश दिया और बिना नागा उसकी याद में बैठना बताया। संगत भी गुरु नानक देव जी के ये शब्द सुनकर निहाल हो गई और सभी ने वचन दिया कि वो गुरु जी की आज्ञा के अनुसार ही रोज भजन सुमिरन करेंगे। साध संगत जी, उसके बाद रानी और राजकुमार ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? गुरु जी ने उनसे कहा, अब तुम बेफिक्र होकर जाओ और परमात्मा पर विश्वास रखो। तुम्हें एक दिन तुम्हारा राज्य अवश्य वापस मिलेगा। साध संगत जी, उसके बाद गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना को साथ लेकर अपनी अगली यात्रा पर निकल गए। संगत जी, जो गुरु जी ने रानी और राजकुमार को वचन किए थे वो एक दिन पूरे हुए। समय गुजरा। राजकुमार जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसने लोगों को इकट्ठा किया और एक बड़ी सेना का निर्माण किया, और फिर एक दिन सही समय देखकर दुश्मन पर हमला कर दिया। दुश्मन इस हमले से बेखबर था। उसने बहुत जल्दी हथियार डाल दिए। अब उस राज्य पर फिर से रानी और राजकुमार का कब्जा हो गया। फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी के वचनों के अनुसार उन्होंने मृत्यु तक वहां पर राज्य किया। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी की ये अनमोल साखी हमें सिखाती है कि धर्म दिखावे में नहीं होता, धर्म पाखंड में नहीं होता, धर्म गरीब लोगों पर अत्याचार करने में नहीं है, बल्कि धर्म तो गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में है। और सबसे बड़ा पाप है दूसरों का हक छीनना, और परमात्मा का सच्चा मार्ग नाम सेवा और सच्चाई है, जिस पर सभी मनुष्यों को चलना चाहिए। साध संगत जी, घमंड मनुष्य का सब कुछ खत्म कर देता है, उसका दिमाग खराब कर देता है। इसलिए किसी को भी जीवन में किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर ईश्वर ने हमें कुछ चीज दी है तो उससे फायदा दूसरों की भलाई करने में है, मदद करने में है। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी की ये प्रेरणादायक साखी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।